आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है। सारी मंडली खड़ी हो जाए। आह्वान के लिए हम लोग वचन सुने। भजन संहिता उसका 24। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया है और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। मसीह में प्रियो, सचमुच हम सभी विश्वासी परमेश्वर की सृष्टि हैं और वह अपने लोगों को जो धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं उसके निकट आते हैं, आशीष देना चाहता है। आज विश्रामवार के आशीष को हम प्राप्त करने के लिए उसके निकट आए और हम दीनताई के साथ उसकी स्तुति और आराधना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं बीते संपूर्ण जीवन में तो हम हरेक को संभाले रखा। बीते सप्ताह भर के जीवन में तो हम हरेक के संग साथ रहा, रोग दुख मरी मृत्यु से बचाकर आज के पवित्र दिन में पिता परमेश्वर तू ले पहुंचाया है और हम सभी तेरे निकट उपस्थित हो पाते हैं, तेरी छाया में बैठ पाते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम हरेक को आज के विश्राम दिन का आशीष प्रदान कर। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग परमेश्वर पिता आज के दिन परमेश्वर पिता रोग में है, दुख में है, हर एक को पूर्ण चंगाई प्रदान करना। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज की आराधना को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं। गीत गाने में, आराधना करने में, वचन सुनने और सुनाने में तू ही अगुवाई और सहायता करना। और पिता परमेश्वर, हम हर एक को शुद्ध कर, साफ कर, पवित्र कर कि हम तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ कर सकें और तुझे धन्यवाद दे सकें। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। मंडली बैठे। आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे मसीह गीत संग्रह से। गीत संख्या 559, गीत संख्या 559, 559। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेव के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच महान। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेव के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ये मसीह, सारे संतों के बीच महान। हम करूं तेरी ये मसीह अपने जीवन भरी जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तू ही है नरगिस खास शारों का, हाँ तू सोसन भी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र,
और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा। हम करूं तेरी ये मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी ये मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार में इनाम, पाऊं तेरे दीदार में इनाम। हम करूं तेरी ये मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया
सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। तेरे आत्मा के साथ। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है पहला तिमुथियुस उसका 4 अध्याय 4 पद से लेकर 10 पद तक। तिमुथियुस की पहली पत्री अध्याय 4 पद संख्या 4 से लेकर 10 तक हम लोग प्रतिवाद करते हुए पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। यदि तू भाइयों को इन बातों की शुद्धि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले कि यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सशक्तिमान सृजनहार है,
और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृत्युओं में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र खिस्सानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। आराधना की लगातार में हम लोग दूसरा गीत गाएंगे, मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 517। गीत संख्या 517। यीशु पास में जाऊंगा, ज्योति में उसके साथ में चलूंगा, उसकी ज्योति में। यीशु पास में जाऊंगा, ज्योति में उसके साथ में चलूंगा, उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। क्षमा प्राप्त मैं करूँगा, ज्योति में सारे पापों छोड़ूंगा, उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। सेवा कृष्ण की करूँगा, ज्योति में, ज्योति में। सामर्थ्य से पाऊंगा, उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। क्या कर सकेगा शैतान, ज्योति में, ज्योति में। निश्चय होऊंगा जयवान, उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। जब वो मरने का समय, ज्योति में, ज्योति में। मुझे होगा पूछना भय, उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। स्वर्ग पर जब मैं जाऊंगा, ज्योति में, ज्योति में। नित आनंदित रहूंगा,
मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम पुनः तेरे सम्मुख आते हैं और तेरी बड़ी दया और अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। और इस घड़ी परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हम हर एक को ग्रहण कर और स्थिर आत्मा और शुद्ध मन दे कि परमेश्वर पिता, हम तेरे जीवित वचन को केवल सुनने वाले नहीं, परंतु उस वचन को अपने मन हृदय में ग्रहण करने वाले हो सकें। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला होने पाए। वचन सुनने और सुनाने में अधिकाई से आशीष दे। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए जो ठहराया गया उपदेश वचन है, जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय, उसका 15 पद से लेकर 22 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय, 15 पद से लेकर 22 पद तक। यहाँ परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार लिखा है। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास 1 दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। यहाँ तक। आमीन। मंडली बैठे। मसीह में प्रिय वचन के सुनने हारों, माता पिता, भाई बहनों, बाल बच्चों, आज के लिए जो ठहराया गया उपदेश वचन है, जो समस्त गोस्नर कलीसिया का उपदेश वचन है, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 22 अध्याय 15 पद से 22 पद तक, जिसमें हम लोग कैसर को कर देना है या नहीं, इसके विषय में पाते हैं। और यह जो प्रश्न है फरीसियों के चेले हेरोदियों के साथ मिलकर प्रभु यीशु से पूछते हैं। और ये जो हेरोदियों हैं, वे कौन हैं? वे यहूदी लोग ही हैं, लेकिन वे हेरोदेस राजा के वफादार लोग हैं। फरीसी लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे, पर यीशु को दोषीदार साबित करने के लिए वे उनसे मिलकर यीशु को फंसाने के लिए वे मिलकर यीशु के पास जाते हैं। और वे, हालांकि फरीसी उन्हें पसंद नहीं करते हैं, इसके विषय में हम लोग मरकुस 3:6 में पाते हैं। अब ये हेरोदियों और फरीसी लोग मिलकर
यीशु के पास जाते हैं। वे आपस में बात विचार करके यीशु के पास जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। वे इस प्रभु यीशु मसीह से सवाल करते हैं, यीशु मसीह को फंसाते हैं। इससे पहले भी वे यीशु मसीह को कई बार अपनी बातों में फंसाने का प्रयास किए कि उन्हें फंसाकर दोषी साबित किया जाए और दंड दिया जाए। और यहाँ भी वे उसी कार्य के लिए आए हैं और यहाँ यीशु मसीह से सवाल करते हैं कि क्या कैसर को कर देना चाहिए या नहीं। अगर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता कि देना चाहिए, कैसर को कर देना चाहिए, तो वह उस पर दोष लगाते कि यह व्यवस्था का अव्यवस्था के आज्ञाओं का उल्लंघन करता है और नहीं देना चाहिए। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता तो वे कैसर का विरोधी उसे बताते और इस प्रकार दोनों तरफ से प्रभु यीशु मसीह को वे फंसाने का प्रयास करने के लिए यह प्रश्न पूछते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनकी दुष्टता को जानकर उन्हें कहता है कि हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि कर का एक सिक्का मुझे दिखा। और जब एक दिनार प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है कि इसमें किसका नाम और किसका मुहर है, किसका छाप है। तब उन्होंने कहा कैसर का। तब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। इतना सुनकर वे वहां से चले जाते हैं। इतना सुनकर वे वहां से चले जाते हैं। मसीह में प्रियों, आज के वचन में हम देखते हैं कि यीशु ख्रिस्त हमें विश्वस्त बने रहने की शिक्षा देते हैं। आज का वचन का मूल विषय यही हुआ कि विश्वस्त बने रहें। हम विश्वस्त बने रहें। मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमारे देश में मसीहों के प्रति लोगों का विश्वास जो है बहुत अधिक था। आज से 50 वर्ष पहले अगर हम देखें तो लोग जो है मसीहों पर विश्वास करते थे, भरोसा करते थे, क्योंकि मसीही लोग जो है सच्चाई से चलते थे, खराई से चलते थे। वे झूठ नहीं बोलते थे और ना किसी की संपत्ति का चोरी करते थे। अपने स्वामी के प्रति सदा विश्वस्त बने रहते थे। जब हम अपने कलीसिया के इतिहास की बातों को स्मरण करते हैं तो हम देखते हैं और पाते हैं कि मसीही सेवकों में किसी प्रकार का छल नहीं था और वे विश्वासी होकर काम करते थे। उनके काम में छल प्रपंच नहीं था। वे विश्वासी होकर काम करते थे। इस कारण जो है मसीहों को ग्रहण करते थे, उनके वचनों को सुनते थे, सुसमाचार को ग्रहण करते थे और इस कारण ही सुसमाचार का फैलाव हुआ। मसीह में प्रियों, हम बाइबिल में भी पाते हैं, यूसुफ को देखते हैं कि वह अपने स्वामी और परमेश्वर के प्रति अंत तक विश्वस्त बना रहा और परमेश्वर
का आशीष जीवन में पाया, जिसके विषय में हम लोग उत्पत्ति 39:3-4 और 41:40 में पाते हैं। आज हमें भी विश्वस्त बने रहना है। वचन कहता है कि हम विश्वस्त बने रहें। आज हम कैसर के प्रति अर्थात देश के प्रति हम विश्वस्त बने रहें, देश के प्रति विश्वस्त बने रहें। मसीह में प्रियो, हम जरूर कर एक मसीही हैं और हम मसीह समाज में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, मसीह की आज्ञा को पालन करते हैं। इसी के साथ साथ हम इस देश के नागरिक भी हैं, इस देश भारत देश के नागरिक भी हैं। और वचन कहता है कि हम आज्ञाओं का पालन करें, आज्ञाओं का पालन करें। मसीह होने के नाते परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना चाहिए। यहोशू उसका 22:5 में कहता है कि हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए। और विश्वस्त बने रहने के लिए सभोपदेशक उसका 12:13 में कहता है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य की संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। और वचन, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंधन के अधीन रहो, चाहे राजा के कि वह सब पर प्रधान है, चाहे हाकिमों के, वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा करने के लिए भेजे गए हैं। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 13 और 14। इसलिए मसीह में प्रियो, जो भी व्यवस्था और जो भी अधिकार ठहराए गए हैं, सब परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं। इसलिए मसीह में प्रियो, हम अपने देश का संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें, अधिकारियों का सम्मान करें और अपने संविधान के अधीन रहें और विश्वस्त बने रहकर सेवा के कार्यों को पूरा करें, क्योंकि यही प्रभु की इच्छा है। क्योंकि यह संसार में जो भी अधिकार और प्रधानताएं जो है ठहराई गई है, सब परमेश्वर की ओर से है। इसलिए हम विश्वस्त होकर उसका पालन करें, क्योंकि प्रभु की यही इच्छा है। और दूसरा है कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वस्त रहें। प्रभु में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, परमेश्वर हमारा सृजनहार है। उत्पत्ति उसका 9:6 को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर हमारा सृजनहार है और साथ ही वह हमारा पालनहार है। भजन संहिता 23 उसका 1:4 को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि वह हमारा पालनहार है और हमारा तारनहार भी है। भजन संहिता 71 उसका 1 और 2 को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि वह हमारा तारनहार है, अर्थात परमेश्वर हमारा पालनहार, सृजनहार, तारनहार है और हमें बनाने वाला, रचने वाला, हमें हर एक आशीषों को प्रदान करने वाला वही परमेश्वर है। इसलिए हम जो हमारा पालनहार, तारनहार है, सृजनहार है, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके प्रति विश्वस्त बने रहें। हम 10 आज्ञा को भी जानते हैं कि दूसरी आज्ञा में प्रभु कहता है, मुझे छोड़ किसी
दूसरे को ईश्वर मत मानना। निर्गमन 2 उसका 3 और 4 में कहता है केवल ईश्वर ही हमारा प्रभु है, ईश्वर ही हमारा प्रभु है, उसको छोड़कर कोई भी हमारा ईश्वर नहीं है, उसको छोड़कर कोई भी हमारा ईश्वर नहीं है। इस बात को व्यवस्था विवरण 32 उसका 29 और 40वें पद में कहता है, इसलिए तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं है, मेरे संग कोई देवता नहीं है। मैं मार डालता हूँ, मैं जिलाता हूँ, मैं ही घायल करता हूँ और चंगा करता हूँ, और मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूँ, क्योंकि मैं अनंत काल के लिए जीवित हूँ, अनंत काल के लिए जीवित हूँ। वह हमें नहीं छोड़ेगा, जगत के अंत लो रहेगा। इब्रानी 13 उसका 5 में कहता है, इब्रानी 13 और उसका 5 में कहता है कि वह हमें नहीं छोड़ेगा वरन जगत के अंत लो रहेगा। इसलिए मसीह में प्रियो, जो तारनहार है, पालनहार है और सृजनहार है, और उसके समान कोई देवता नहीं है। और जैसे हमने वचन में देखा कि वह मार डालने का, जिलाने का, घायल करने का, चंगा करने का और बचाने का अधिकार रखता है, और जो अनंत काल के लिए जीवित है, अनंत काल के लिए जीवित है, उस परमेश्वर पर विश्वास रखें, उसके प्रति विश्वस्त रहें, और जो अंत तक हमारे संग रहेगा उस पर विश्वस्त रहें, उसके वचन में बने रहें। क्योंकि वचन कहता है, जो जैसा काम करेगा प्रभु से वैसा ही पाएगा, जो जैसा काम करेगा वैसा ही प्रभु से पाएगा, जो जैसा काम करेगा वैसा ही प्रभु से पाएगा। अर्थात इस पृथ्वी पर जो हमारा काम है, जैसा हमारा काम है वैसा हम प्रभु से इनाम पाएंगे, वैसा इनाम पाएंगे। अगर हम विश्वस्त होकर धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर से दंड पाएंगे, और यदि हम विश्वस्त होकर धार्मिकता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। इसलिए मसीह में प्रियो, हम परमेश्वर के प्रति विश्वस्त रहें, और वचन कहता है कि प्रकाशित वाक्य उसका 2:10 में, यदि हम अंत तक अपने प्रभु परमेश्वर के प्रति विश्वस्त बने रहें तो अनंत जीवन का मुकुट हमें मिलेगा। हम अनंत जीवन का मुकुट को प्राप्त करेंगे अगर हम अंत तक उस जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, विश्वस्त बने रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 2:10 में कहता है कि हमें वह जीवन का मुकुट मिलेगा। और तीसरी बात यह है कि हम अपने पड़ोसी के प्रति विश्वस्त रहें। मसीह में प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी यही कहता है कि जो कैसर का है वह कैसर के लिए दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर के लिए दो। अब परमेश्वर का भी यही आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, अपने समान प्रेम रख। तो हमारा कर्तव्य भी यह बनता है कि हम अपने पड़ोसी के प्रति विश्वस्त रहें, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो वह हमें
वह हमसे प्रसन्न होता है। इसलिए मसीह में प्रियो, आज के वचन में हम यही पाते हैं कि जो परमेश्वर ठहराया है, जो परमेश्वर का आज्ञा है, उसे हम पालन करें। और जो हमें परमेश्वर के लिए देना है, आदर सम्मान देना है, और जो बलिदान देना है परमेश्वर के लिए, उसे हम परमेश्वर के लिए दें। और जो संसार में जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य को पालन करें। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें जो कर्तव्य दिया गया है, जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार का सदुपयोग नहीं करते, उसका दुरुपयोग करते हैं। जो जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी का वहन नहीं करते, उसमें लापरवाही करते हैं। जो पद और प्रतिष्ठा मिला है, उस पद और प्रतिष्ठा का सम्मान नहीं करते, उसका गलत उपयोग करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो भी पद और अधिकार है वह सब परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है। इसलिए हमें जो भी अधिकार मिले हैं, जो भी पद मिले हैं इस संसार में, और जो भी हमारे अधिकारी हैं, हम उनका आदर और सम्मान करें और अपने कर्तव्य का पालन करें। और उसके साथ ही साथ जो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसके प्रति हम विश्वस्त बने रहें। इसलिए मसीह में प्रिय भाई एवं बहनों, हम सभी देश के प्रति, परमेश्वर के प्रति और अपने पड़ोसी के प्रति विश्वस्त बने रहकर अपने शरीर और अपने मन और अपने आत्मा को जीवित और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके अर्पण करें। यही हमारी सच्ची आराधना है, और परमेश्वर ऐसों से प्रसन्न होकर आशीष देता है, और निश्चय हमें भी आशीष देगा, हमें भी आशीष प्रदान करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा अधिकाई से आशीष देवे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, सचमुच में तो हमारा सृजनहार है, पालनहार है, तारनहार है। और जैसे तू अपने वचन में कहा, भजन संहिता उसका 24:1 में, कि सारी सृष्टि तेरी ही है और हम मनुष्य भी तेरे ही हैं, और इस जगत में जो कुछ भी है वह सब तेरा है। इसलिए परमेश्वर पिता हमें अगुवाई प्रदान कर, तू बल और सामर्थ प्रदान कर कि हम तुझ में विश्वस्त बने होकर और तेरी आज्ञाओं को पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़ सकें, और जीवन के अंत लो हम तुझ में विश्वस्त बने रह सकें, और हमारा जो चाल चलन है और हमारा बोली वचन, हमारा काम जो है ग्रहण योग्य हो सके, और हम उस अनंत जीवन को पाने वाले हो सकें। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा जीवित और प्रबल वचन हम हर एक के हृदय में उगने पाए, और 30 गुना, 60 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। इस वचन के द्वारा हम हर एक को आशीष प्रदान कर, यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, प्रत्येक के मन और विचारों की रक्षा करे। आमीन। हम भजन में से गीत गाएंगे और हम लोग बहनों की अगुवाई में गाएंगे। मयूर
आराधना का अंतिम गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत 424, गीत संख्या 424। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ, प्रतिदिन संगति उसकी प्रेम विश्वास से करता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ, प्रतिदिन संगति उसकी प्रेम विश्वास से करता हूँ। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरे लिए प्यारे यीशु, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे चरणों पर, छोड़ता हूँ संसारी की इच्छा, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरे लिए प्यारे यीशु, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं
उठे। आइए हम इन दानों के लिए प्रार्थना करते हुए अंतिम प्रार्थना करें। त्रिएक पिता परमेश्वर, हम इन दानों को तेरे सम्मुख लाते हैं। खड़ा सिर निदान, महारी दान, गुप्त दान, दसवांश दान, जितने प्रकार के दान हैं परमेश्वर पिता, जो तेरे भक्त विश्वासी बेटा बेटियों ने तेरे वेदी की सेवा के लिए अर्पण किए हैं, पिता परमेश्वर इन दानों को ग्रहण कर। और जैसे वचन में तूने कहा है, मैं हर्ष से देने वालों से प्रेम करता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, तू अपने प्रेम को हर एक के जीवन में बनाए रखना। और पिता परमेश्वर, उत्तम उत्तम आशीषों से हर एक को तृप्त करना, हर एक का भंडार भरा पूरा रखना, किसी के जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी ना होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, जैसे तूने उस विधवा बहन का कि एक कुप्पी तेल और मैदे को उस अकाल में समाप्त होने नहीं दिया, उसी प्रकार पिता परमेश्वर तेरे विश्वासियों के जीवन में भरपूरी देना, बहुतायत की आशीष प्रदान करना, कि हर एक का जीवन भरा पूरा आशीषित रहे और सब तेरी वेदी की सेवा के लिए और तेरे राज की बढ़ती और उन्नति के लिए मुट्ठी खोल कर दे सकें। और कुड़कुड़ाते हुए नहीं, परंतु हर्ष से देकर सुसमाचार प्रचार में अपना योगदान दे सकें। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के दानों को ग्रहण कर और हर एक के मनों को ग्रहण कर। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य की सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ सकें और तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर और जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले, अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का तरानी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको पश्चाताप की मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास और दिन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुश देवे। आमीन। आमीन।